हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम फिर वीडियो बन लेके आ रहे हैं जो कि पार्ट 2 ईदगाह क्लास 8 एंड ऑल। जो कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि ये कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, तभी पता चलेगा हमने क्या कौन सी कहानी है और कहानी में और क्या क्या होगा। और इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर एंड बैक एक्सरसाइज भी कराऊँगा। तो पहले हम चलिए अपनी कहानी पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको आधा पढ़ा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से बताता हूँ। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा पसंद है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी अनेक हिस्सों की चीज़ है। रोज़ों बड़े बूढ़े के लिए हो गए, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे वह, आज वह आ गए हैं। वह बार बार अपनी आज वह गई वह बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है कि 1 2 बस 12। उसके पास 12 पैसे हैं। एक लड़का तो उसके पास केवल 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। डैश खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा पसंद है हामिद। हामिद है ना, ये मैं आपको यहाँ सर्कल लगा देते हैं कि बहुत ही मेन पॉइंट है हामिद। इसी पे सारी कहानी बेस है। ओके। और ईदगाह पे भी है। ईदगाह में क्या होता है, 30 रोज़ों बाद ईद आती है। सब अभी क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, पहले हम अच्छे से पढ़ते हैं। वह 13-14 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला कि क्या बीमारी है। हमीद के पाँव में तो जूता नहीं, सिर पर पुरानी टोपी है। तो ईदगाह में मैं आपको अब एक कहानी सुना देता हूँ। जो ईदगाह है ना, वो मुसलमानों को एक त्यौहार है। रमज़ान, जैसे आपने ईद से सुना होगा कि जो रमज़ान होता है ना, रमज़ान के पूरे 30 दिनों बाद आता है, तब वो ईद उसे हम कहते हैं। तो ईद के दिन लोग वहाँ ईदगाह जाकर वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं और आपस में गले मिलते हैं और एक भारी मेला भी लगता है। तो ये जो हमीद होता है, देखो यहाँ पे मैंने क्या पता 1 2 3 8 सब लोग जो थे लड़के, उन्होंने पैसे लिए थे, पर हमीद के पास पैसे नहीं थे, थोड़े ही पैसे थे। तो वो जो मेले में अपने दोस्तों के साथ सब अपने पापा के साथ जा रहे थे, पर हमीद अपने पापा के साथ नहीं जा। देखो लिखा है, अमीना का दिल कोचोड़ रहा थी। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे, पर हमीद का बाप अमीना की सेवा और कौन है। हमीद का बाप मर गया था और उसकी माँ भी मर गई थी। ये रहा, और माँ भी मर गई थी। उसने सोचा कि कैसे भेजे। उसके पास तो जूते भी नहीं थे कि उसके पैर में पाँव में छाले ना पड़ जाएं। फिर वो ईद वहाँ पे गया। उसके जो दोस्त है ना, उन्होंने बहुत कुछ लिया। किसी ने हाथी घोड़ा लिया, ये देखिए मेला। किसी ने हाथी घोड़ा लिया, किसी ने सिपाही लिया, बहुत लोगों ने लिया। पर हामिद सोच रहा था कि वो क्या ले। तो सोचते सोचते उसने सोचा कि घर में एक चिमटे की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे चिमटा लिया है। घर में एक चिमटे की ज़रूरत है, क्योंकि जब उसकी दादी जो है ना, वो जब रोटियां पकाती थी तो उसके हाथ जल जाते थे। तो उसने सोचा कि मैं चिमटा ले लूँ, इससे दादी की रोटी पकाते समय हाथ भी नहीं जलेंगे और घर के काम की चीज़ भी हो जाएगी। तो उसने क्या किया, चिमटा ले लिया। पर जो उसके दोस्त थे ना, बहुत ही वो थे, वो क्या बोलते हैं, बदमाश, आप समझ ही गए होंगे। कि उन्होंने मजाक उड़ाया कि हमारे पास तो हाथी घोड़ा सिपाही हैं और तुम एक चिमटे के साथ क्या है, कौन से खिलौने। पर हमीद भी बहुत चालाक था। उसने कहा कि मेरा चिमटा तो तुम्हारे खिलौने को तोड़ भी सकता है। सिपाही जो है, उसने सिपाही को ऐसे, जो चिमटा नहीं होता, जो चिमटा रोटी पकाने वाला, उसे पकड़ के ऐसे तोड़ भी सकता है। तुम्हारे सिपाही को और घोड़े को भी तोड़ सकता है, और इससे तो रोटियां भी बनाई जा सकती है। तो ऐसे चढ़ा चढ़ा कर उसके दोस्त ने बोला, वाह ये तो बहुत ही काम की चीज़ है। तो ऐसी सोच के तो उसने कहा, क्या तुम मुझे अपना चिमटा दिखाओगे। तो उन्होंने कहा, हाँ पर तुम्हें भी अपना दिखाना होगा। तो वैसे ही वो देख के फिर शाम को घर जाता है। ये रही उसकी दादी को कहता है, ये देखिए मैंने एक चिमटा लेके आया हूँ। तो उसकी दादी बहुत खुश होती है। नहीं, उसकी दादी ने कहा कि मैंने पैसे लेके गया, ना कुछ खाया ना पिया, चिमटा लेके आ गया। उसने वो सुनाने लगी। तब हमीद ने कहा कि तुम रोटियां जब पकाते हो तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिमटा लेके आया हूँ। तो ये कहा तो उसकी दादी बहुत खुश हुई।
तो यही कहानी थी कि ईदगाह के बारे में कि ईद क्या है। ईद के दिन मेला लगता है, लोग इस दिन व्रत रखते हैं, मतलब नमाज पढ़ते हैं, वहाँ जाकर भारी मेला लगता है। और ये हम ईद पे भी भेजे कि गरीब लड़का था, उसके माँ बाप नहीं थे और वो बहुत कम पैसे थे और उसने चिमटा खरीदा था। अब चलो हम करते हैं इसकी बैक एक्सरसाइज। पहले वर्ड मीनिंग। ईद मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार। ईदगाह ईद के दिनों को मुसलमान एक एक नमाज पढ़ने की जगह। अगर आपको ये कॉपी में उतारना है आप इसे वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। और ये वाक्य तो आप बना ही सकते हैं क्या होते हैं। तो चलिए हम अपने ब्लैंक्स करते हैं। अमीना का दिल डैश रहा है, कचोट। क्या रहा है? कचोट रहा है। इस्लाम की डैश में सब बराबर। इस्लाम की डैश में सब बराबर। निगाह मीन्स नजर। इस्लाम की निगाह। आप ये नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। 8th क्लास वालों को कह रहा हूँ, जिन्होंने कहानी सुनी थी उन्होंने सुन लिया। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी थी और मैं ऐसी और कहानी लाऊंगा। पहले हम अपना ये करते हैं। ईदगाह जाने वालों की डैश नज़र आने लगी। क्या नज़र आने लगी? टोलियाँ, मतलब वो बहुत साथ के जा रहे थे ना, इसीलिए उनकी टोलियाँ नज़र आने लगी। चिमटे ने सभी को डैश कर दिया हैरान कि उसने ऐसा बताया था मैंने जो आपको बताया। बुढ़िया का डैश तुरंत स्नेह में बदल गया है। क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, क्रोध। अब ये है नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या करते हैं? लोग आपस में गले मिलते हैं। क्या करते हैं? आपस में गले मिलते हैं। ये मैंने किसी से कॉपी ली, मैं आपको इसमें से करा देता हूँ। नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या करते हैं? नमाज ख़त्म होने पर लोग गले मिलते हैं। रमज़ान के कितने दिनों बाद ईद आती है? 30। मैंने आपको पढ़ाया था रमज़ान के 30 दिनों बाद ईद आती है। ईद का त्यौहार किस धर्म पर संबंधित है? मुस्लिम धर्म से। किससे? मुस्लिम। हामिद हिंडोला से क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे और वो थोड़े से मज़े के लिए झूले पे नहीं चढ़ता, क्योंकि उससे तो उसने चिमटा लिया था ना, उसके पास बहुत कम पैसे थे। मैंने आपको बताया था ना। और थोड़े से मज़े के लिए क्यों झूले पे चढ़े? वो उससे कुछ ले भी सकता है काम की चीज़, तो उसने चिमटा लिया। तो ये देखिए इसका है, आपको आती है बंदूक आँखें सड़के। तब भी अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं जिनको चाहिए। तब हमारा पैर पे पैर लगना। अपने बच्चों पर काबू कर इनके पैर पे निकला है, पैर निकला है। तो ये भी आप मुहावरे अगर आपको नोट करने हैं तो आप पॉज करके कर सकते हैं। अब हम अपने बड़े प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईद का त्यौहार कब आता है? ईद का त्यौहार रमज़ान के 30 दिनों बाद आता है। इस दिन मुसलमान ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं, फिर आपस में गले मिलते हैं। इस त्यौहार पर भारी मेला लगता है। तभी वो हम ईद मेले में गया था ना। बाज़ार सस्ते हैं, नए नए कपड़ों से सजे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें खरीदते हैं। आप देख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। अमीना अमीद को मेले क्यों नहीं भेजना चाहती? अमीना सोचती है कि गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं, वह उसे मेला अकेले कैसे भेजे? भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो उसके पास तो जूते भी नहीं हैं। इसी कारण अमीना अमीद को मेले नहीं भेजना चाहती। अमीना अपने दादी के लिए चिमटा क्यों लाया? हमीद ने अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए ख़रीदा क्योंकि रोटी पकाते समय उसकी दादी के हाथ जल जाते। घर में चिमटा नहीं था। हमीद ने सोचा कि दादी चिमटा पाकर खुश हो जाएगी और दुआएं देंगी और उसकी उंगलियां ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। हमीद ने चिमटा रुस्तम हिंद क्यों है, मतलब वो जीतने वाला क्यों है? क्योंकि हमीद का चिमटा रुस्तम हिंद इसलिए वह क्योंकि वह बड़ा बहादुर है। उसमें आग में कूद, जब रोटियां पकाते हैं तो वो आग में ही कूदता है और आग में बहादुरी कूद सकते हैं। उसके साथियों के मिट्टी के बने खिलौने भी, मैंने बताया था ना, वो उसने अपना वो चिमटा महान करने के लिए उसने कहा था कि ये चिमटा तुम्हारे खिलौने तोड़ सकता है। चिमटा अपने साथियों के खिलौने भी तोड़ सकता है, इसीलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम इसके और भी चैप्टर कराएंगे, जैसे ये रक्त वाला। तो ये सब अगर आपको और कहानी सुननी हो और ये चैप्टर और करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मिल सके वीडियो। तो मिलते हैं अपनी नई स्टोरी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।